काशी अविनाशी है। यहाँ पर जो भी इच्छा होती है वो बिना बाबा विश्वनाथ की कृपा के कुछ नहीं हो सकती। सच को सामने लाने की बात कही जा रही है, आपसे समझना चाहेंगे। निश्चित तौर पर इस सुनवाई के बाद ये फैसला होगा कि ये केस जो है वो आगे सुना जाए, इसमें सुनवाई हो या न हो। जैसा कि जो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जो सर्वे किया गया है उसमें जो है हिंदुओं के पक्ष में जो है सर्वे का जो परिणाम है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जो प्रमाण मिले हैं उससे ये प्रमाणित होता है कि जो है वहाँ जो है शिवलिंग है, और वो जो है इस्लामिक संगठनों को वो जो है हिंदू पक्ष को सौंप देना चाहिए। काशी नगरी है, ये काशी नगरी में भोलेनाथ की नगरी है और इसमें जो भी भोलेनाथ के प्रति जो भी पहले जो भी कुछ हुआ है अगर उसको सरकार उजागर कर रही है तो सार्वजनिक होना बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इससे जनता को, काशी की जनता को पता चले कि यहाँ मतलब पहले के लोग क्या किए थे भोलेनाथ की नगरी में, भोलेनाथ के। तो आस्था से खिलवाड़ जो हुआ है उस आस्था के खिलवाड़ को अब बंद किया जाए और आगे की कार्रवाई को जल्द से जल्द सुनवा करके इसको सच सामने ला करके इस काशी नगरी को एक उपहार के भेंट में जनता को भेंट करें सरकार। जो मस्जिद कमेटी है उनका साफ तौर पे ये कहना था कि 1991 एक्ट के तहत ये केस बनता ही नहीं सर, केस बनता है। 99 में कोई मतलब नहीं है। ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट में जो चल रहा है निर्णय, आज वहाँ सुनवाई है। हम लोग पूरा उम्मीद है ये हिंदू पक्ष में बहुत सारे एक्ट आते हैं लेकिन ये एक्ट कोर्ट में गया है, वहाँ उन्होंने सर्वे कराया गया, बिना वहाँ माना गया है जो सर्वे आधार पर ही आगे कानून का काम आगे बढ़ेगा। पूरा हमें पूरा विश्वास है कानून पे। निश्चित तौर पर ये काशी की जनता है। अभी हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखिए ये चाय की दुकान है और सुबह के वक्त ये तमाम लोग, जैसा कि मैंने बताया कि बनारस में कहा जाता है कि हर सुबह चाय की दुकानों पर पार्लियामेंट जो है वो बैठती है और तो लोग तमाम मुद्दों पर बहस करते हैं। कुछ और लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनके जहन में क्या कुछ चल रहा है, खासतौर पे इस सुनवाई को लेकर। उनसे बात करेंगे, उनसे समझेंगे। काशी वासी अति उत्साहित हैं, उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण अभी आपको मैं दे रहा हूँ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। काशी अविनाशी है। यहाँ पर जो भी इच्छा होती है वो बिना बाबा विश्वनाथ की कृपा के कुछ नहीं हो सकती। और काशी जो है बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल पर बसी हुई है। तो जो यहाँ पर जो काशी वासियों का हित बाबा विश्वनाथ जी से जुड़ा हुआ है। हम बाबा से हैं और बाबा हमसे हैं। तो निश्चित तौर से आज, कल या 50 महीने बाद जो फैसला आएगा वो बाबा विश्वनाथ की तरफ से काशी वासियों के हक में, देशवासियों के हक में आएगा। और निश्चित तौर से सांच को आँच क्या, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। जब सारे प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत है तो उनके चिल्लाने से कि ये हम नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, देना क्या है? बाबा दिलाएंगे हमें। जो है क्या है, हमारा है, हमको देना है। देना क्या है? और सच होता है। पूरे पत्थर और यहाँ का शिवलिंग जो दबाए गए हैं और जो ये सब पत्थरें यहाँ की जवाब दे रही हैं। और नंदी बाबा का मुख बाबा भोलेनाथ की तरफ है और जहाँ नंदी बाबा का मुख जिस तरफ रहता है उसी जगह भोलेनाथ बाबा का मंदिर है। और न्यायालय का मैं सम्मान करता हूँ। आज ही हो या कल हो, फैसला सच का है और सच सामने आने वाला है। आपसे जानना चाहेंगे, 1991 एक्ट का हवाला दिया जा रहा है और इसी को लेकर पिछली बार जो पक्ष रखा गया था उसमें ये कहा गया था कि 1991 एक्ट के तहत ये पूरा मामला जो है वो बनता ही नहीं। जी, 1991 एक्ट जो है वह कुछ भी हो, वह जो भी हो, वह सरकार का बनाया है और अदालत उस पर संज्ञान ले रही है। तो अदालत का उस पर जो भी निर्णय आएगा हम लोगों को स्वीकार है। लेकिन एक बात है कि सत्य, शास्त्रों में लिखा है सत्यमेव जयते। सत्य ज़्यादा दिन तक दबाया नहीं जा सकता। सत्य उद्घाटित हो रहा है, सत्य प्रकाशित हो रहा है। इसको लेकर एक एक काशीवासी के हृदय में आज प्रसन्नता है। सत्य आगे आएगा। देखिए, ये सब विषय कोर्ट का विषय है, इसमें जनमानस या जनता की कोई वो नहीं है। जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो अच्छा होगा, ये हम लोग मानते हैं। तो जाहिर तौर पर आप से समझना चाहेंगे, काशी की जनता, खासतौर पर बनारस की जनता क्या सोचती है? बनारस की जनता हर काम बाबा भोलेनाथ की कृपा से चलता है। और जो दुनिया के देश के अंदर हो रहा है, काशी में खासकर हो रहा है, ये दर्शनार्थी जितने आ रहे हैं, हम अपने आँख से कभी बचपन से, 58 साल की उम्र हुई, इतनी भीड़ कभी हमने नहीं देखा। क्योंकि बाबा भोलेनाथ जब कोई ईश्वर शक्ति जागती है तो ऑटोमेटिक और हर काम उन्हीं की कृपा से हो रहा है।
कोर्ट भी उन्हीं की कृपा से करेगा, समाज में उन्हीं की कृपा से सब काम होगा। और जितनी भीड़, मैं काल भैरव क्षेत्र का निवासी हूँ, मैं काल भैरव क्षेत्र में पला और बड़ा, जितनी भीड़ आज के 2 साल के अंदर हो रही है कॉरिडोर बनने के बाद, अब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी जो कार्य है वो सराहनीय कार्य है। और हर काम, फिर मैं एक बार कहता हूँ, हर काम होगा तो बाबा कोतवाल के जरिए होगा, और काशी की जनता उनके बाबा के हर काम में सौभाग्यता अपनी देगी। हर हर महादेव। तो जाहिर तौर पर ये तमाम लोग हैं, सुबह का वक्त है, निश्चित तौर पर चाय की चुस्की के साथ यहाँ पर तमाम मुद्दों पर बहस चल रही है। ऐसे में जो बनारस के लोग हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो सुनवाई हो रही है उस पर कोर्ट जो फैसला लेगा उसे पूरी तरीके से मान्य होगा। आप कहाँ से आए हैं? मैं पश्चिम बंगाल कोलकाता से आया हूँ और ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, जो आज इतिहास रचा जा रहा है। जो मुगल शासन में 500 वर्ष पहले जो हिंदुओं के साथ अत्याचार करके उनके अंदर परिवर्तन किया गया था, और ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में जब उसका खोज हुआ और पत्रकार भाइयों के साथ जो भी वहाँ का प्रोसेस चला, और सत्य का कोई प्रमाण नहीं होता है, और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष का भी प्रमाण आपको दिख रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद दर्शन हुआ कि नहीं? आप दर्शन बिल्कुल हुआ, और मैं पश्चिम बंगाल से दर्शन करके बाबा भोलेनाथ का भी दर्शन करके आया, और मुझे वहाँ साफ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। एक अपील मैं अपने सभी भाइयों से ये करना चाहूँगा कि मुसलमान भाई ये जानते हैं कि यहाँ पर महाराज विराजमान है, तो यदि वो स्वयं से ये जान रहे हैं, उनके चित्त में ये बात है, तो उन्हें खुद चाहिए कि हमारा जो आज तक का नमाज हो रहा है सब वो व्यर्थ है, खंडित है, तो खुद से वो वहाँ सुपुर्द कर देना चाहिए। तो जाहिर तौर पर ये बनारस के लोग हैं, सुबह का वक्त है, और इनका साफ तौर पे यही कहना है कि कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो पूरी तरीके से मान्य है उनके लिए। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ, नव भारत, वाराणसी।